एक और लड़ाई में एनडीए बिहार में पिछड़ चुका है। नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेता के रहते हुए मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करने में तो पिछड़ ही गया है, साझा घोषणा पत्र जारी करने में भी पिछड़ चुका है एनडीए। देर से एकजुट लड़ाई में आया महागठबंधन नहले पर दहला जड़े जा रहा है और बीजेपी सांस नहीं ले पा रही, खाली जुमले पर जुमला। न अमित शाह के पास जुमले के अलावा कुछ है, न नरेंद्र मोदी के पास और न ही चिराग पासवान या जीतन राम मांझी के पास बिहार को देने के लिए जुमले के अलावा कुछ है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र का नाम रखा गया है बिहार का तेजस्वी प्रण, जिसमें तेजस्वी के 20 प्रण शामिल हैं। इसे जारी करने के लिए गठबंधन के सभी दलों के बड़े नेता एक बार फिर से एकजुट नजर आए और मंच पर लिखा था संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन, तेजस्वी प्रतिज्ञा, तेजस्वी प्रण। और सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है सरकारी नौकरी देने की। सत्ता में आने के बाद 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया। लिखा है कि इसके लिए 20 दिन में अधिनियम बनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर में राहुल गांधी की भी तस्वीर थी, लेकिन तेजस्वी के मुकाबले उनके फोटो को जानबूझकर छोटा रखा गया था, जिससे यह संदेश जाए कि बिहार के नेता ही बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने जितने भी वादे किए हैं, जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, उन सब से आगे जाकर महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। आइए जरा 5 पॉइंट में समझ लेते हैं कि किस तरह महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी करके एनडीए पर बढ़त बनाने की कोशिश की है। नंबर 1 तो बता ही दिया, सरकारी नौकरी के लिए अधिनियम लाएंगे। लिखा है इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा और युवाओं को नौकरी देने के अपने संकल्प पर अमल करते हुए 20 महीने के भीतर नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको पता ही है कि नीतीश कुमार ने राज्य के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। उन्होंने बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को 1000 रुपए प्रति माह 2 साल तक देने का वादा भी किया है। सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, इसी का जवाब माना जा रहा है। नंबर 2, एक बार फिर से बहुत बड़ा वादा, जीविका दीदियों, संविदा कर्मियों को स्थायी करेंगे। सभी जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतन तक निर्धारित कर दिया गया है, 30,000 रुपए प्रति माह। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 1.25 करोड़ के लगभग जीविका दीदियां हैं। लेकिन बात केवल नौकरी देने की नहीं है, यह भी कहा गया है कि उन्होंने जो भी कर्जा लिया है उसका ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा सभी संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मचारियों को भी स्थायी करने का वादा है। ऐसा इसलिए कि बिहार की नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और योजनाओं से जुड़े कर्मियों को लाभ देने पर खास ध्यान दिया है। आशा, आंगनवाड़ी, ममता, रसोईया, विकास मित्र, शिक्षा सेवक सहित कई स्कीम वर्कर्स का मानदेय बढ़ा दिया गया है। सरकार की नई रजिस्टर्ड वकीलों को 5,000 रुपए हर महीने स्टाइपेंड देने की योजना है। नंबर 3, नए एक्सप्रेसवे और आर्थिक गतिविधि तेज करेंगे। आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में कौशल आधारित रोजगार का सृजन किया जाएगा। प्रदेश में 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी, इंडस्ट्री क्लस्टर्स और 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। ये सब लिखा हुआ है महागठबंधन के मैनिफेस्टो में। इसके बाद जो चौथा वादा है वो भी एक बार फिर से मारक है, पुरानी पेंशन को लागू किया जाएगा। लंबे समय से सरकारी कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बार बार बोल चुकी है कि यह ना तो किया जा सकता है, ना ही संभव है और ना ही हमारा करने का इरादा है। इसी की काट के तौर पर नीतीश कुमार ने महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी। सरकार ने वरिष्ठ और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों के लिए भी हर महीने 3000 रुपए की पेंशन देने की घोषणा की है। इसी के जवाब के तौर पर महागठबंधन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात कही है। ऐसे में राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपनी तरफ खींचने का यह तरीका बहुत कारगर साबित हो सकता है। इसके बाद 5वां वादा, जिसका तेजस्वी यादव ने महीनों पहले ऐलान कर दिया था, माई बहन मान योजना में 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता। इस योजना के तहत महिलाओं को सरकार बनते ही 1 दिसंबर से प्रति माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। देखिए कि बिहार में महिला वोटरों पर सभी दलों की नजर है। इसी सिलसिले में महागठबंधन ने माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया। यह असल में नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जवाब है, जिसमें महिला को अपना रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त में 10,000 रुपए मिलेंगे, बल्कि दे दिए गए हैं कहना चाहिए। 6 महीने बाद इसकी समीक्षा होगी और 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। महिलाओं को इसकी पहली किस्त मिल चुकी है। इसके साथ ही महागठबंधन ने घोषणा पत्र में कहा है कि हमारी सरकार बेटी यानी BETI और माई MAI योजनाएं लाएगी, जिसमें एक तरफ बेटियों के लिए बेनिफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग और इनकम की व्यवस्था की जाएगी, बेटी का फुल फॉर्म, तो दूसरी तरफ माताओं के लिए M से मकान, A से अन्न और I से इनकम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 5,000 बेड वाले विश्व स्तरीय अस्पताल के रूप में फिर से विकसित करने, IGIMS को 3,000 बेड तक विस्तारित करने और NMCH
पैकेज को 2500 बेड तक विस्तारित करने का वादा किया। इसीलिए महागठबंधन ने कहा है कि जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत प्रति व्यक्ति को 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी का भी वादा किया है और कहा है कि सरकार मंडी और बाजार समितियों को पुनर्जीवित करेगी। संभाग, अनुमंडल और ब्लॉक स्तर पर मंडियां खोली जाएंगी। इसके अलावा महागठबंधन ने पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए वादा किया है कि जनसंख्या के अनुपात में 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए विधानमंडल द्वारा पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। पंचायत और नगर निकायों में अति पिछड़े वर्गों के लिए वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। वहीं अनुसूचित जातियों के लिए यह सीमा 16% से बढ़ाकर 20% की जाएगी। महागठबंधन की नजर अल्पसंख्यक वोटरों पर भी है। उसने कहा है कि हम सत्ता में आए तो वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाकर उसे और अधिक कल्याणकारी और लाभकारी बनाया जाएगा। वादा किया गया है कि बोध गया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के लोगों को सौंपा जाएगा। इससे दलित वोट पर बहुत असर पड़ सकता है। कहने का मतलब यह है कि घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, संविदा कर्मियों, पुराने पेंशनधारियों, किसानों और गरीब परिवारों को, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों को, सबको कुछ न कुछ देने की घोषणा की गई। सीधे तौर पर कहें तो इस घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से शुरू की गई योजनाओं का जवाब देने की मुकम्मल कोशिश की गई है।